गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते समय एनपीसीआई के द्वारा जारी किए गए नए नियम के बारे में, नए गाइडलाइन के बारे में। चाहे आप किसी भी कंपनी का एईपीएस आईडी रन कर रहे हो, चाहे 2022 मनी, पेनियरबाई, रॉयनेट, रैपिड पे, किसी भी कंपनी का अगर आप एईपीएस आईडी रन करते हैं तो आप सभी सीएसपी संचालकों को इस अपडेट के बारे में, इस सर्कुलर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इसे इग्नोर करते हैं, अगर आप लोग इसे बारीकी से नहीं समझते हैं तो बता दें कि एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय आपका जो एईपीएस आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप दोबारा से उस एईपीएस आईडी को एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। काफी ज्यादा कठिनाई होगी। तो ऐसे में एनपीसीआई की तरफ से जो भी नया अपडेट आया हुआ है एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय, बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि एनपीसीआई की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसे सभी सीएसपी संचालकों को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बैंक बीसी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंक बीसी वाले ऑलरेडी पहले से ही सिक्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियों के सीएसपी रन कर रहे हैं उन सभी सीएसपी संचालकों को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एनपीसीआई की तरफ से कौन से ऐसे 3 स्टेप दिए गए हैं जिसे सीएसपी संचालकों को एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते समय समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है, ताकि सीएसपी संचालक अपने आईडी को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के और अपने सीएसपी को लेकर के काफी ज्यादा, पहले से ज्यादा सिक्योर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पहले पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए हमारे बहुत ही कम ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि अपना सीएसपी रन करने के लिए, एईपीएस रन करने के लिए सेपरेट कमरा लेकर के, सेपरेट रूम लेकर के अपना सेंटर खोले हुए हैं। बाकी तो हमारे अधिकतर सीएसपी संचालक ऐसे हैं जो कि साइड में किराने की दुकान चला रहे हैं या फिर साइड में इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ओपन कर रखे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप ओपन कर रखे हैं और साथ में अपना सीएसपी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे सीएसपी संचालकों के लिए ही खासतौर से एनपीसीआई का यह अपडेट है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग के सेंटर पर ऐसे कस्टमर जरूर आ जाते हैं जो कि 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का सामान लेते हैं और उसका पेमेंट वो लोग एईपीएस के माध्यम से हमें करते हैं। तो बता दें कि अब एनपीसीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया हुआ है कि हम सभी सीएसपी संचालकों को जो है कि एईपीएस का यूज केवल व्यापार के लिए ही करना है। ध्यान से आप लोग इस टर्म को समझिएगा कि हम सभी सीएसपी संचालकों को जो एईपीएस का प्रयोग है, एईपीएस के माध्यम से लेन देन है, केवल व्यापार पर्पस के लिए ही करना है, व्यवसायिक कार्य के लिए नहीं करना है। यानी कि अगर कोई ग्राहक आपके पास 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए अगर कहीं मान लिया विड्रॉल कराने आता है, यानी कि जैसे वो बैंक में पैसा निकालने जाता है उसी तरीके से जब आपके पास पैसा निकालने आता है तभी आप लोग एईपीएस का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप व्यावसायिक कार्य के लिए जैसे कि 100 रुपए का सामान ले लिया तो 100 रुपए जो है कि एईपीएस के माध्यम से निकाल दिए, 350 रुपए का सामान लिया तो 350 रुपए जो है कि एईपीएस के माध्यम से निकाल लिए ग्राहक का। तो इस व्यावसायिक काम के लिए एईपीएस का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप लोग लगातार इस तरीके से 100 रुपए का, 200 रुपए का, 150 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बता दें कि एनपीसीआई के डेटा सिस्टम के द्वारा आप लोग जो है कि ट्रैक कर लिए जाएंगे और एक समय के बाद जो आपका एईपीएस आईडी है चाहे किसी भी कंपनी का हो उसे डायरेक्टली एनपीसीआई की तरफ से जो है कि बैन कर दिया जाएगा। फिर उसमें कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर आपका कुछ नहीं कर पाएगा और आपका आईडी जो है कि हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो बता दें कि आप लोग ऐसे ग्राहकों से भी सावधान रहें जो लोग कि 100 रुपए का, 200 रुपए का ज्यादा आपसे ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 500 रुपए से ज्यादा का ही आप लोग को ट्रांजैक्शन करना है। व्यावसायिक कार्य के लिए आप लोगों को एईपीएस का प्रयोग नहीं करना है। और सेकंड स्टेप ये है कि आप लोग अपना कोई भी डिटेल्स जैसे कि ओटीपी हो गया या आईडी पासवर्ड हो गया, यूजर आईडी हो गया, इस तरीके से कोई भी डिटेल आप लोग जो है कि किसी के साथ शेयर ना करें। और खास तौर से आप लोग स्क्रीन शेयरिंग से बचें और स्क्रीन शेयरिंग के साथ साथ किसी भी अनजान लिंक पर आप लोग क्लिक ना करें। क्योंकि आजकल देखिए ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं जो कि आप लोग को बोलते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका जो है कि 22 मनी में ये काम बचा हुआ है, वो काम बचा हुआ है, आप लोग केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से 50 तरीके का आप लोग के पास मैसेज आता है। तो आप लोग को ऐसे मैसेज से, अनजान लिंक पर क्लिक करने से जो है कि बचना होगा। और एनपीसीआई की तरफ से आने वाला पहला गाइडलाइन ये है कि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसे करते हैं कि जो अपने आसपास के ग्राहक हैं उन सभी ग्राहकों को आधार डिटेल जो है कि कॉपी करके रख लेते हैं। यानी कि कॉपी करने का मतलब ये है कि किसी अपने नोटपैड में या फिर कहीं डिटेल जो है कि कॉपी करके रखते हैं। और खासतौर से गलती ये भी करते हैं कि जब बार अगर आधार इंटर कर लिया कि बैलेंस इंक्वायरी करते समय तो उस आधार नंबर को
कॉपी कर लेते हैं। तो आप बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद जब ग्राहक जो है कि बैलेंस विड्रॉल कराने जाता है तो उस समय क्या करते हैं, सीधे जो कॉपी किए रहते हैं उसे पेस्ट कर देते हैं जहां पर आधार नंबर मांगा जाता है। तो आप लोग को इस चीज से भी बचना होगा। ये एनपीसीआई के तीनों रूल आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो रिटेलर आईडी है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।